कैसे हैं आप लोग। म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में मैं लोकेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज तारीख है, देख सकते हैं आप लोग, 19 मई 2025। और आज मार्केट देख सकते हैं 25,014 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। और अब हम देख लेते हैं कि हमारे अभी म्यूचुअल फंड में टोटल कितना रिटर्न्स हुआ है, उसकी जानकारी हम देते हैं वीडियो में। और वीडियो को कृपया करके लाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं, जस्ट वेट। तो देख सकते हैं जो पहला फंड है हमारा वो है क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप में 92,000 रुपये इन्वेस्टेड है और करंट वैल्यू है 1,11,986। दूसरा फंड है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, 76,081 इन्वेस्टेड है, 98,838 करंट वैल्यू। तीसरा फंड है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान, 77,000 रुपये इन्वेस्टेड है, करंट वैल्यू है 94,135। एक्सिस स्मॉल कैप 62,000 रुपये इन्वेस्टेड है, करंट वैल्यू है 77,013। SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान है, ये 46,650 इन्वेस्टेड है, 75,548 करंट वैल्यू। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 52,997 इन्वेस्टेड है और करंट वैल्यू है 65,481। HDFC स्मॉल कैप 48,709 रुपये इन्वेस्टेड है, करंट वैल्यू है 57,002। SBI स्मॉल कैप 38,000 रुपये इन्वेस्टेड है, करंट वैल्यू है 45,341। अगला फंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, 30,000 रुपये इन्वेस्टेड है, करंट वैल्यू है 38,417। अगला फंड है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 24,000 रुपये इन्वेस्टेड है, करंट वैल्यू है 24,878। अगला फंड है क्वांट मोमेंटम फंड, 15,000 रुपये इन्वेस्टेड है, करंट वैल्यू है 14,443। अगला फंड है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, 9,567 रुपये इन्वेस्टेड है, करंट वैल्यू है 10,888। अब हम देख लेते हैं कि इन जो हमारे म्यूचुअल फंड हैं उनके जो XIRR हैं वो कितने हैं। तो देख सकते हैं XIRR पे हम सेलेक्ट करते हैं। तो पहला फंड देख सकते हैं SBI कॉन्ट्रा फंड, रेगुलर प्लान है 21.8% का रिटर्न। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 20.3% का XIRR। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 20% का XIRR। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 19.9% का XIRR। एक्सिस स्मॉल कैप 19.4% का XIRR। SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान है 19.1% का XIRR। क्वांट स्मॉल कैप 17.6% का XIRR। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड है, ये 16.4% का XIRR। SBI स्मॉल कैप 14.5% का XIRR। HDFC स्मॉल कैप, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, HDFC स्मॉल कैप का XIRR आ रहा है 13.7%। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 5.4% का XIRR। अगला फंड SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 5.4% का XIRR। क्वांट मोमेंटम फंड -5.6% का XIRR। अब देख लेते हैं कि टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितना है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट है 5,72,000 और जो टोटल रिटर्न मिल चुके हैं वो हैं 1,42,021। और जो टोटल होल्डिंग्स हैं, करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो है 7,14,022। और जो XIRR निकल के आ रहा है वो आ रहा है 18.55। तो अब ये अच्छा खासा XIRR निकल हो चुका है। बीच में गिरावट हुई थी तो मार्केट जैसे ही रिकवर किया तो 18.55 का XIRR ठीक ठाक XIRR माना जा सकता है। अब इसके बाद देख सकते हैं जो SIP है वो आज गई है क्वांट मोमेंटम फंड में 1,000 रुपये की। चूँकि हम SIP चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हम SIP को रोकने की गलती नहीं करेंगे। जब भी मार्केट नीचे आए तो हम SIP में थोड़ा सा लमसम कर सकते हैं, बाकी रोकने की गलती नहीं करनी है SIP को। जैसे बीच में आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बीच में, क्या पता मार्केट जब डाउन जा रही थी तो उस टाइम पे रोका होगा आपने SIP। जैसे ही मार्केट और नीचे जाएगी 21,000 20,000 तक जाएगी निफ्टी, तो उसके बाद हम लमसम करेंगे, लेकिन मार्केट वहीं से रिवर्स हो गई ऊपर से ही, तो SIP को कंटिन्यू रहने दीजिएगा। अब इसके बाद वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसके बाद देखते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस में। तो देख सकते हैं जो हमने म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट की थी वो 2 दिसंबर 2022 से की थी। इसके बाद देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक नेगेटिव में रिटर्न्स थे। उसके बाद
पॉजिटिव रिटर्न्स हुए यहाँ से, फिर और पॉजिटिव, इसके बाद पॉजिटिव रिटर्न्स ही चल रहे हैं। तो हमारा जो पूरा पैसा लगा है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही लगा है। डेप्ट में हमारा 0% है, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म के लिए है पोर्टफोलियो, तो हम इसमें रिस्क ले सकते हैं। तो हमने इसमें स्मॉल कैप में ही ज़्यादा इक्विटी में ही ज़्यादा इस इक्विटी में ज़्यादा म्यूचुअल फंड लिए हैं, और उसमें भी हमने स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर लिया है। इसके बाद अगर हम देखें मार्केट कैप, तो मार्केट कैप में लार्ज कैप में 42.14% पैसा लगा है, मिड कैप में 34.42% पैसा लगा है, स्मॉल कैप में 23.44% पैसा लगा है। इसके बाद देख सकते हैं टॉप जो हमारा होल्डिंग्स है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है 4% के आसपास, एचडीएफसी बैंक देख सकते हैं, भारतीय एयरटेल देख सकते हैं, इन्फोसिस देख सकते हैं, फर्स्ट केयर देख सकते हैं, और फर्स्ट सोर्स तो इस तरीके से हमारी इसमें होल्डिंग्स हैं। अब अगर देखें सेक्टर्स वाइज, अगर देखें तो किस तरीके से फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है, सर्विसेज पे, फिर टेक्नोलॉजी पे, फिर एनर्जी पे, फिर हेल्थ केयर पे, फिर कंस्ट्रक्शन पे, फिर कंज्यूमर स्टेपल्स पे, फिर कैपिटल गुड्स पे, फिर केमिकल्स पे, फिर कम्युनिकेशन पे, फिर मेटल्स एंड माइनिंग पे, फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे, ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस एंड अदर सेक्टर्स। तो इस तरीके से हमारा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रेडी है। अब हम टैक्स एंड कैपिटल गेंस में देखते हैं। तो इस साल हमने, मार्केट नीचे आ रही थी तो थोड़ा सा हमारे पास पैसे की कमी थी, तो हमने 11,000 रुपया रिडीम भी किया म्यूचुअल फंड से, और उसमें जो हमें गेंस हैं तो वो 3,244 रुपये के गेंस हैं 11,000 रुपये में। तो आप निकाल सकते हैं कि कितने % हमें प्रॉफिट हुआ, आप निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर हम फंड स्प्लिट देखें तो देख सकते हैं जो शॉर्ट टर्म फंड है जिसको 1 साल से कम हुआ है इन्वेस्टमेंट का, वो है 30%, और इसकी वैल्यू है 2,14,601। और जो हमारा लॉन्ग टर्म फंड है वो है लगभग 70% के आसपास, और उसकी करंट वैल्यू या अभी जो वैल्यू है वो है लगभग 5 लाख के आसपास। तो इसी तरीके के म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।